नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जो भी राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए राजस्थान के 12 महीनों के कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको पढ़ा दिए गए हैं। साथ ही आपके 33 जिलों के एमसीक्यूज भी क्लियर करवा दिए गए हैं। और आगे के क्रम को हम जारी रखते हुए आज से हम जो है अपने साइंस का जो कॉन्सेप्ट है उनको भी शुरू कर रहे हैं, यानी साइंस के डेली आपको इस प्रकार की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। तो आप सभी से ज्यादा तो कुछ रिक्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट जरूर रहेगा कि अगर आप पहली बार इस फैमिली के साथ जुड़ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी आगामी आपके लिए वीडियोस बनाए जाएं तो उसकी सूचना तुरंत आपको अपने डिवाइस पर मिलती रहे। ठीक है, तो छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे है कि आप वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। बाकी कंटिन्यू पढ़ते रहें, मस्त रहें। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि आप जो है जो भी क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो उसके लिए आपको एक 10 सेकंड का एक सीमित समय आपको दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिंसले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी या हेनरी बैकुरल? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो 10 सेकंड का समय है वो शुरू होता है अब। सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देवें। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर आपके सामने, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डी, हेनरी बैकुरल। किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने की थी रेडियो एक्टिविटी की खोज। अगला प्रश्न देखिए, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? रॉन्टजन, रॉबर्ट हुक, जोसेफ लिस्टर या जोसेफ प्रिस्टले? जल्दी से इसका भी आंसर सभी बताएं। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? शेंटजन, रॉबर्ट हुक, जोसेफ लिस्टर या जोसेफ प्रिस्टले? चलिए, इस प्रश्न का भी उत्तर आपके सामने दे रहा हूं। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर होगा आपके सी, जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने। अगला प्रश्न, सन 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सन 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रशेखर, सीवी रमन, होमी जहांगीर बाबा या फिर आपके हरगोविंद खुराना? सभी फटाफट अपना आंसर भाई देते रहे कमेंट बॉक्स में। चलिए, बहुत ही बढ़िया, सभी ने अच्छा आंसर दिया है अपना। अगला प्रश्न, सॉरी, इस प्रश्न संख्या 3 का उत्तर देखिए। प्रश्न संख्या 3 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, होमी जहांगीर भाभा। सन 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न है, ई इक्वल एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? ई इक्वल एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो या चार्ल्स डार्विन? तो इसका आंसर बताएं भाई सभी। बहुत ही बढ़िया कोशिश भाई, आप सभी जो अच्छी कोशिश कर रहे हैं। देखो, कुछ साथी ऐसे भी हैं जो निराश हो रहे हैं थोड़ा कि आंसर सही नहीं हो रहा है हमारा, वो नहीं हो रहा है। तो देखो, मेरा ये राय है स्पेशली आपके लिए, एक जड़ी बूटी मान के चलो कि आप अगर यहाँ पर देख रहे हैं अभी आपके आंसर गलत हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत पहली बार आप करते तो होता ही है, लेकिन एक बार वापस ट्राई करेंगे तो उस टाइम आपको लगेगा कि यार मैं तो सारे के सारे क्लियर कर रहा हूँ। तो ये चीज भी आपको जरूर देखने को मिलेगी, एक बार वापस ट्राई कीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत आपका जो आंसर है देखिए, प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर होगा आपके ए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने ई इक्वल एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने, डार्विन ने, डाल्टन ने या फिर कैवेंडिश ने? तो देखिए, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? इस प्रश्न का उत्तर देखिए, प्रश्न संख्या 5 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षिकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहां स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो जो है वो कहां पर स्थित है? बेंगलोर, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम या फिर दिल्ली? फटाफट सभी जो है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहे भाई। ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये सभी को पता होगा। कोशिश करेंगे तो ही आप बहुत बड़ा जो मुकाम है आप हासिल कर पाएंगे, बाकी आप जो है फिर एक दूसरे की कहा सुनी में ही रह जाएंगे। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं जिन्होंने उत्तर दिया है। प्रश्न 6 का राइट आंसर होगा आपके ए, बेंगलोर में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। अगला,
चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार जो है वो आपके कब मिला था? सन 1933, 1930, 1830 या फिर 1998? फटाफट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते रहे भाई सभी। बहुत ही अच्छी कोशिश। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर देखिए। प्रश्न संख्या 7 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, सन 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज जो है वो किसने की थी? रदरफोर्ड, आइंस्टीन, डॉल्टन या फिर चैडविक? भाई जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखे सभी। परमाणु के नाभिक की खोज जो है वो किसने की थी? बहुत ही अच्छी कोशिश भाई सभी की। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर होगा ए, रदरफोर्ड ने की थी परमाणु के नाभिक की खोज। अगला प्रश्न है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? रमन सीमा, चंद्रशेखर सीमा, मेघनाथ साहा सीमा या फिर रदरफोर्ड सीमा? बहुत ही अच्छी कोशिश भाई। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर होगा आपके बी, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को जो है आपके चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस, आर्यभट्ट, वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना? चलिए भाई, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर आपके सामने रखते हैं। प्रश्न संख्या 10 का जिन्होंने उत्तर दिया अपना उत्तर जांच करें। इसका राइट आंसर होगा आपके ए, जगदीश चंद्र बोस को। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस ने की थी कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज। अगला है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस नामक अनुपम कृति किसकी है? बीरबल साहनी, सलीम अली, सतीश धवन या फिर मेघनाथ साहा? जल्दी से भाई इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति मानी जाती है? चलिए भाई, प्रश्न संख्या 11 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 11 का राइट आंसर होगा आपके डी, मेघनाथ साहा। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस जो है वो आपकी किसकी अनुपम कृति मानी जाती है? मेघनाथ साहा की। अगला, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर या फिर आपके जोसेफ प्रिस्टले? बहुत ही अच्छी कोशिश आप सभी की। प्रश्न संख्या 12 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला प्रश्न, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ये चीज किसने बताई थी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा भी करती है? आर्यभट्ट, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन या फिर गैलीलियो? बहुत अच्छा। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 13 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने यह बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? अच्छे प्रश्न है भाई। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक, न्यूटन, रदरफोर्ड या फिर आपके आइंस्टीन? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए, प्रश्न संख्या 14 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 14 का राइट आंसर होगा आपके ए, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। अगला प्रश्न, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन मेंडल, जॉन डाल्टन, कॉपरनिक्स या फिर रदरफोर्ड?
तो देखिए प्रश्न संख्या 15 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 15 का राइट आंसर होगा आपके बी, जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन ने। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। अगला प्रश्न, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, जेम्स चैडविक। सभी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए प्रश्न संख्या 16 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 16 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ए, चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो आपके चार्ल्स डार्विन की रचना मानी जाती है। चार्ल्स डार्विन की है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बहुत शानदार प्रश्न है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च या फिर आपके 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बहुत अच्छी कोशिश आप सभी की। प्रश्न संख्या 17 के अंदर अच्छे को आंसर आपके आए हैं। प्रश्न 17 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। अगला, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? हाइड्रोजन के जो है तत्व के रूप में जो है खोज किसने की थी? नील बोहर, ग्रेगरी मेंडल, हेनरी कैवेंडिश या फिर हेनरी बेकुरल। तो देखिए प्रश्न संख्या 18 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 18 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में जो खोजा गया था तो वो खोज किसने की थी? आपके हेनरी कैवेंडिश ने। अगला, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, जोसेफ आस्पडीन, एडवर्ड जेनर या फिर लैंड स्टीनर। सभी अपना उत्तर बताएं। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो देखिए प्रश्न संख्या 19 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 19 का राइट आंसर होगा आपके ए, विलियम हार्वे ने। रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। अगला प्रश्न, एक्सरे की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। एक्सरे की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, डब्ल्यू सी रोंटजन, आर्यभट्ट या फिर हरगोविंद खुराना। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो देखिए प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर आपके सामने, प्रश्न 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बी, डब्ल्यू सी रोंटजन ने। ठीक है, एक्सरे की खोज किसने की थी? डब्ल्यू सी रोंटजन ने की थी एक्सरे की खोज। अगला, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिक्स या फिर हेनरी बेकुरल। बहुत अच्छी कोशिश आप सभी की। प्रश्न संख्या 21 का आपके सामने उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न 21 का राइट आंसर होगा आपके बी, गैलीलियो। गति के जड़त्व नियम को जो है गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। गति का जड़त्व नियम किसने प्रतिपादित किया? गैलीलियो ने। अगला प्रश्न, गति के नियम किसने दिया था? गति के नियम किसने दिया था? न्यूटन, गैलीलियो, रदरफोर्ड या फिर आपके चार्ल्स डार्विन। सभी कोशिश करें भाई, कोशिश करेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है। और आप सभी से एक जरूर रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दें इस चीज को। ठीक है, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए प्रश्न संख्या 22 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, न्यूटन। गति के नियम जो है आपके किसने दिया था? गति का जो नियम है वो आपके न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न, भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? भारत का बर्ड्समैन जो है किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर बाबा, बीरबल साहनी, डॉक्टर सलीम अली या फिर मेघनाथ साहा। बहुत अच्छी कोशिश आप सभी की। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 23 का राइट आंसर होगा आपके सी, डॉक्टर सलीम अली को जो है भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए,
अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? अनुवांशिकी कोड की जो खोज है वो किसने की थी? तो अनुवांशिकी कोड की खोज सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, डॉक्टर सलीम अली, सीवी रमन या फिर हरगोविंद खुराना। तो देखिए प्रश्न संख्या 24 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर आपके सामने है। इसका उत्तर होगा आपके डी, हरगोविंद खुराना। अनुवांशिकी कोड की जो खोज है वो किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने की थी अनुवांशिकी कोड की खोज। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? न्यूटन ने, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगरी मेंडल ने या फिर गैलीलियो ने? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, टेलीस्कोप का जो निर्माण है वो किसने किया था? तो प्रश्न संख्या 25 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, गैलीलियो ने किया था। टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, सी डी डूबे, जॉन डाल्टन या फिर ग्रेगरी मेंडल? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? चलिए आगे देखते हैं अब इसके बारे में। प्रश्न संख्या 25 का 26 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 26 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, सी डी डूबे ने। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? सी डी डूबे ने की थी लाइसोसोम की खोज। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन, लेमार्क, डी ब्राइज या फिर मेंडल ने? बहुत अच्छी कोशिश। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर देखिए भाई। प्रश्न संख्या 27 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, डार्विन ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। अगला प्रश्न है, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लाइकेन की खोज किसने की थी भाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट गॉश, पुरकिंजे या फिर तुलास ने? तो देखिए प्रश्न संख्या 28 के अंदर आपने जिन्होंने उत्तर दिए हैं, प्रश्न 28 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, तुलाशने ने। लाइकेन की खोज किसने की थी? तुलाशने ने की थी। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का जो पता है वो किसने लगाया था? लुईस पाश्चर, ल्यूवेन हॉक, एडवर्ड जेनर या फिर आपके जॉन्स शॉल्क? तो देखिए प्रश्न संख्या 29 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 29 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, ल्यूवेन हॉक ने जो है सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। ल्यूवेन हॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एडवर्ड जेनर या फिर लुईस पाश्चर? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 30 के अंदर आपका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक है, कोशिका शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, एडवर्ड जेनर या फिर रॉबर्ट ब्राउन? चलिए अब आपके सामने इस प्रश्न का भी उत्तर देके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 31 का जिन्होंने उत्तर दिया अपना उत्तर जांच करें। प्रश्न 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की जो खोज है वो किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? वॉटसन एवं क्रिक, बैटिंग एवं बेस्ट, रॉबर्ट ब्राउन या फिर रॉबर्ट हुक?
तो देखिए प्रश्न संख्या 32 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 32 के अंदर जिन्होंने उत्तर दिया है उत्तर जांच कर ले। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी, बैटिंग एवं बेस्ट। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। अगला प्रश्न, गामा किरण की खोज किसने की थी? गामा किरण की खोज किसने की थी? लोकियर, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन या फिर पॉल विलार्ड। तो देखिए गामा किरण की खोज जो है वो किसने की थी? लोकियर, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन या फिर पॉल विलार्ड। तो देखिए प्रश्न संख्या 33 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, पॉल विलार्ड। ठीक है, गामा किरण की खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड ने की थी। अगला, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर या फिर गोल्डस्टीन। तो देखिए 34वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर होगा आपके बी, लुइस पास्चर। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज पास्चर ने की थी। सॉरी, आपके लुइस पास्चर, यहाँ पर नाम में थोड़ा कंफ्यूजन आ चुका था। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 के अंदर आपका ये जो लुइस पास्चर है वो ऑप्शन सही है। रेबीज के टीके की खोज लुइस पास्चर। अगला है 35वां, प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? प्राकृतिक वर्ण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अल्बर्ट आइंस्टीन, रदरफोर्ड, चार्ल्स डार्विन या फिर रॉबर्ट हुक। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का भी उत्तर लेके आ रहा है प्रश्न संख्या 35 का जिन्होंने उत्तर दिया है। प्रश्न 35 का राइट आंसर होगा सी, चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन का नियम जो है किसके द्वारा दिया गया? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड, हेनरी कैवेंडिश, अल्फ्रेड नोबेल या सीले और प्रिस्टले के द्वारा। चलिए, तो प्रश्न संख्या 36 का उत्तर आपके सामने है। प्रश्न संख्या 36 के अंदर जिन्होंने उत्तर दिया अपना उत्तर जांच करें। प्रश्न 36 का राइट आंसर होगा आपके डी, सीले और प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सीले और प्रिस्टले ने की थी। और आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? एडिसन, न्यूटन, फेराडे या फिर गैलीलियो। तो देखिए प्रश्न संख्या 37 का उत्तर, इसका उत्तर होगा आपके बी, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कार कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक न्यूटन है आपके। तो 37वें में बी आपका सही होता है। तो साथियों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी है और हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन आपसे रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ आपका अपना भाई संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता है। जय हिंद, जय भारत।